जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। आपको सर ने जैसा कि बताया, सर ने 11 तारीख से आपका सीएसएफ एएसआई का बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश बाय ध्रुव सर यानी कि मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग आज लेके आए हैं इंग्लिश का सिनो और एंटो के लिए वोकैब यानी वर्ड पावर, है ना। उसके लिए हमें देखना है क्या करना है। तो देखो इसमें लिखा क्या है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। ये जो आपका कंटेंट्स रहेगा, ये एग्जाम में आयु यानी प्रीवियस ईयर कंटेंट है। क्या है? पूरा प्रीवियस ईयर कंटेंट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ही क्लास में पूरा का पूरा दिमाग में छाप देंगे, यानी कि आपका एक एक वर्ड आपके दिमाग में छाप देंगे, अगर आप इफिशियंसी रखते हैं अपने दिमाग में, मतलब सारी चीज़ों को लेने के लिए, यानी कि आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आप भूलना भूल जाओगे, यानी कि ये जो दिक्कत आ रही थी ना, 2 दिन याद किया तीसरे दिन भूल गए, तो वो चीज़ अब खत्म होने वाली है, यानी कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, कैसे जुड़ना है इस कोर्स से। तो उसके लिए क्या करना है, डाउनलोड करना है फ्यूचर रोजगार ऐप, है ना। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना रहेगा, वहां पे आपको डालना है फ्यूचर रोजगार ऐप, है ना। आपको ऐप मिल जाएगा। लोगो की बात करें तो लोगो हम लोगों का ये है ना, क्या है, ये लोगो है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना, इसी को डाउनलोड करना, समझ रहे ना। अगर सीएसएफ का एक बैच, है ना, एएसआई के लिए वो लेना है ना, तो बिल्कुल इस पे ध्यान रखना। और सब्सक्राइब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है ना, और शेयर तो करना ही करना है, क्योंकि आपके मोटिवेशन से क्या है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप जैसे भी, ये मेरी फर्स्ट क्लास है वोकैब की, जिसमें आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। और अगर ये अच्छा खासा व्यू जाता है, तो मेरा मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हमें और अच्छी कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, सारी चीजें। ठीक, तो आगे बढ़ा जाता है। अब देखो, ये वर्ड दिया है अपना, क्या दिया है, एसिडुअस। क्या दिया है, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। एसिडुअस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। देखो कैसे याद करना है, एसिडुअस, है ना, इसका मतलब होता है मेहनती। देखो इसको तोड़ना है बस, और कुछ नहीं, सीख जाओगे आप। हमारे घर में जैसे कोई मेहमान लोग आते हैं ना, रिलेशनशिप में जो हम लोग जब जाते हैं, तो उनसे क्या कहते हैं, आप पैसे मत दीजिए, क्या दीजिए, ऐसी का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी। और दुआ का मतलब क्या है, दुआ। अस का मतलब क्या है, हमें। ऐसी का मतलब क्या है, ऐसी। दुआ का मतलब क्या है, दुआ। अस का मतलब क्या है, अस, यानी हमें। हमें ऐसी दुआ दो कि हम क्या हो जाएं दोस्त, मेहनती हो जाएं। क्या हो जाएं, मेहनती हो जाएं, यानी एसिडुअस हो जाएं। तो एसिडुअस, एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। ठीक है, लर्न हो गई। अब देखो, ये मेहनती इंसान है, वर्क कर रहा है, हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसिडुअस याद रखना भाई, भूलना नहीं। आगे देखते हैं। अब ये देखो लिखा है स्नैग। स्नैग का मतलब होता है बाधा। अगर बाधा की बात करी जाए, तो इसके बहुत वर्ड होते हैं। ऑब्स्टेकल हो गया, बोटल नेक हो गया, हिंड्रेंस हो गया, है ना, बैरिकेड हो गया, बैरियर हो गया, बहुत सारे होते हैं। पुलिस विभाग में देखा है, बैरिकेड लगाए रहते हैं, ये क्या है, आपके लिए एक बाधा है। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये सारे वर्ड होते हैं। भाई साहब किसके, बाधा डालना। देखो कैसे डाल रहा है बाधा। मैंने बात की एस। एस का मतलब होता है शेष, और नांग का मतलब क्या होता है दोस्तों, नांग। एस का मतलब क्या होता है, शेष, और नांग का मतलब क्या होता है, नांग। ठीक है, तो देखो जैसे क्या हुआ, एक रास्ते में यहाँ से ये प्रवीण भाई साहब हैं, ठीक है, मेरा दोस्त है प्रवीण, वो जा रहा था। ठीक है, हाँ, ठीक है, आप जैसे आप मतलब समझ सकते हैं, जैसे आपको समझ में सारी चीजें आ रही हैं, वो चीजें आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्या, ये प्रवीण भाई हैं, ठीक है भाई, तो क्या करना है, ये रोड से जा रहे थे, और इनको क्या मिल गया, देख लो भाई साहब, ये बेहतरीन शेषनाग। क्या मिल गया भाई, शेषनाग महाराज मिल गए। और जैसे शेषनाग महाराज मिले, इन्होंने अपना टर्नओवर ले लिया, इसके लिए बाधा हो गई। क्या हो गया, बाधा हो गया। तो भैया शेषनाग अगर आपको मिल गया ना, तो शेषनाग मतलब क्या, यानी बाधा। अब क्या सर इसको भी याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे, लेकिन इसके लिए ये वर्ड आपको आएगा। अभी वर्ड हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, एक दो वर्ड थोड़ी ना पढ़ना है, कम से कम 1000 1500 से ज्यादा ही वर्ड पढ़ने हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल
दिमाग में छाप देंगे। ठीक है, तो भाई शेष स्नान का मतलब समझ गए होगे, स्नैक का मतलब बाधा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो पडगी, पडगी का मतलब होता है मोटा, पडगी का मतलब क्या होता है, मोटा। देखो कैसे, तो अगर आपको जैसे लर्न करना है, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पड का मतलब होता है पड, और गई का मतलब क्या होता है, गई। पड का मतलब क्या होता है पड, गई का मतलब क्या होता है गई। जैसे हमारी मम्मी, जैसे हमारी मम्मी क्या बोलती है, हमारी ये बहन है, ये हमारी बहन है, क्या है, ये हमारी बहन है ना, ये देखो इसकी चोटी है, और ये मेरी बहन है। हम आप लोगों की बहन नहीं बोलेंगे, ये मेरी बहन है। तो मम्मी क्या कहती हैं, खा खा के मोटी पड़ गई, क्या पड़ गई, पड़ गई, तो क्या पड़ गई, अरे भैया मोटी ही तो पड़ गई। तो पड़ गई का मतलब क्या होता है, वेरी फैट, क्या होता है, वेरी फैट। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का बताना, वोकैब का डर खत्म कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, भूलना भूल जाओगे। ठीक, आगे देखो, इसके बाद दिया ELF, क्या दिया है, ELF। इसका मतलब होता है बोना, क्या होता है, बोना। आप डर्फ कह सकते हैं, जिनोम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी बोना होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, बोना। तो क्या सर ये याद नहीं करना, अरे बिल्कुल याद करना है यार, इसको देखो कैसे याद करना। जन्म से बच्चे कैसे होते हैं, बोने बोने होते हैं, वही तो लिखा है जन्म। और ये डॉर्फ, दरबज्जे पे देखा है ना आपने फ्लावर रखा, वो सब बोने बोने से होते हैं। ये सब चीजें बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ELF का मतलब क्या होता है, एलिफेंट से बन गया, क्या बन गया, एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका बच्चा दोस्त कैसा होता है, देखो बिल्कुल बौना टाइप का होता है, कैसा होता है, बौना टाइप का होता है। तो ELF का मतलब क्या होता है, बौना। याद हो रहा है ना, पक्का पक्का बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई साहब आगे, स्टाउट क्या है, स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है पोर्टली फैट, यानी मोटा। स्टाउट का मतलब क्या होता है, मोटा। तो इसको देखते हैं कैसे। देखो ST, ये क्या लिखा है, ST। आपको आंसर यही निकालना है, याद नहीं करने होते हैं। और ये दोस्त यकीन नहीं मानोगे, सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप उठा के देखिए ना, यकीन नहीं होता। तो ST का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। जब स्टूडेंट का क्या होता है, पेट बाहर होने लगता है ना, तो कैसा दिखता है, अरे भाई देखो इसका पेट बाहर हो रहा है ना, तो मोटा ही तो दिखेगा। मोटे आदमी का तो पेट बाहर होता है ना, स्टूडेंट का पेट जब आउट होने लगा, तो भाई साहब कैसा दिखने लगा, मोटा। अभी आपने एक सिनोनिम्स याद कर लिया, पडगी, क्या था उसका मतलब, मोटा। खा खा के क्या पड़ गई थी, मोटी पड़ गई थी, भूलना नहीं है। अब ये आ गया पडगी स्टाउट, तो भूलोगे तो नहीं, पक्का। चलो आगे, क्या सिनोनिम्स अलग से पढ़ाने पड़ेंगे, नहीं पढ़ाने पड़ेंगे, इसमें हम सीख लेंगे। ठीक है, आगे चलो। अब ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने जो पढ़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं क्या लर्न रहा। सच बताना, आप लोगों को सिर्फ आपके पास 15 सेकंड है, आपको देखना और इसके मतलब अपने कॉपी में इसको लिखना है कि इसका मतलब क्या बताया, इसका मतलब क्या बताया, इसका मतलब क्या बताया। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, नोट डाउन करना है, और अच्छे से अपना एक नोटबुक बनाना है। जब पेपर देने जाना, बस उसी दिन देख लेना है, फेरते रहना है। क्या होगा, ये आप सब भूल जाओगे कि ऐसी दुआ दो मेहनती हो जाओ, ये सब कुछ नहीं याद रहेगा, सीधे आप आंसर मारोगे हार्ड वर्डिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं। आपने देख लिया होगा कौन कौन वर्ड याद हो रहे, सारे वर्ड देखो सबको याद है, मुझे पता है। तो भैया क्या कहा था, ऐसी डुअस, ऐसी दुआ हमें दो कि क्या हम क्या हो जाएं दोस्त, मेहनती हो जाएं, क्या हो जाएं, मेहनती हो जाएं, हार्ड वर्किंग हो जाएं, क्या हो जाएं, लेबरस हो जाएं, इंडस्ट्रियस हो जाएं, है ना, डिलीजेंट हो जाएं। ये सब क्या होते हैं, मेहनती के होते हैं सर, ये सब पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्नैक का मतलब देखो भाई साहब, प्रवीण भाई को क्या मिल गया था, अरे याद करो, शेषनाग मिल गया था, तो वो आपके लिए क्या हो गया था, बाधा हो गया था। क्या हो गई थी, बाधा, यानी हिंड्रेंस हो गया था, है ना, ओब्स्टेकल हो गया था। ठीक है, पड़गी, अरे बहन क्या हो गई थी, मोटी पड़ गई थी। ठीक है भाई साहब, हिंदी मीडियम वाला सीख लेगा, बहुत ही आसान है, अब बिल्कुल इंग्लिश से डरना नहीं। एलिफेंट का मतलब क्या था, इसका मतलब बौना था, क्या था, बौना था। ठीक है, ELF का मतलब क्या था, बौना था। आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे सर आपको शेयर कर देंगे, जैसे भी वो चीजें आपको मिल जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी अपना लिखना जरूर है, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए दिमाग में। ठीक है, आगे देखो, स्टाउट का मतलब बताओ क्या बताया था, इसका मतलब तो आप ही को बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भाई ये लिखा है देखो, मिंगी, क्या लिखा है, मिंगी। मिंगी का मतलब होता है कंजूस, कैसा होता है,
कंजूस होता है, ठीक है। अब देखो क्या, माइजरली पता ही है सबको, निगार्डली, ये सब कंजूस के होते हैं ना। कंजूस क्या होता है इसके मीन्स, मिंगे, मिंगे यानी भिकमिंगे, भिकमंगे टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे अपने गांव में आते हैं भिकमंगे मांगने आंगने, तो बड़े कंजूस टाइप के होते हैं। देखो देखो ये सब समेट रहा है पूरा, एकदम सोने का लिए पड़ा है, पूरा समेटे चला रहा है, मतलब भिकमंगा टाइप का इंसान है। तो मिंगे, साउंड ऑफ भिकमिंगे, यानी मिंगी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब कंजूस होता है। पूछा भी गया है यार, कई बार पूछा गया है, तो ये हल्के में ना लेना, सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाता है। देखो स्वेर का मतलब क्या होता है, करीन बैंड यानी झुकना, क्या होता है, झुकना होता है, यानी स्वेर का मतलब क्या होता है, झुकना। देखो सवेरे सवेरे, क्या लिखा है, सवेरे सवेरे, बस इतना ही याद करना, सवेरे। सर ये क्या मतलब, याद हो जाएगी क्या हमें, मतलब जैसे पेपर में आएगा तो भूल तो नहीं जाएंगे। अरे यार दो चार बार आप देखोगे ना, भूल जाओगे, सब जो टेक्निक आप लगाते थे अपना सब भूल जाओगे, रटने वाली यही दिखेगा। और वहां लिखा तो रहता ही है, बस आंसर निकालना है। तो इसका मतलब होता है झुकना। देखो क्या करते हैं हम लोग, जैसे एक्सरसाइज करने जाते हैं सुबह सुबह, जाते हो, ये प्रवीण भाई है डेली जाता 5 बजे, उसका सीएसएफ का क्या लगा था, फिजिकल लगा था, तो बेचारा क्या कर रहा था, झुक झुक के, है ना। तो क्या कर रहा था, सवेरे सवेरे झुकना पड़ता था उसको, क्या करना पड़ता था, झुकना पड़ रहा था, है ना। देखो ये भी, ये लड़की है ना, ये भी एकदम अपना एक्सरसाइज कर रही है, समझ में आ गया। तो स्वेर का मतलब क्या था, झुकना, सवेरे सवेरे क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। एडिपोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैट, मोटा। देखो अभी पीछे पढ़ा था, स्टाउट पढ़ा था ना, मोटा, पडगी। अभी तीसरा वर्ड आ गया एडिपोस, क्या बाहर जाएगा, अरे बताओ, इसी से आता है यार। तो देखो कार्पुलेंट, मोटा। देखो आधी का मतलब क्या होता है, आधी, और पोज का मतलब क्या होता है, पोज। आधी का मतलब क्या होता है, आधी। पोज का मतलब क्या होता है, पोज। देखो क्या हो रहा है, जैसे ये मैडम है, ये एक मैडम है, अब क्या कर दिया, मेरा दोस्त कैमरा लेके गया, मैडम की फोटो निकाल रहा था, तो मैडम का आधा ही पोज आ रहा था, क्या आ रहा था, आधा ही पोज आ रहा था। अरे आधा पोज कब आता है, जब मैडम मोटी थी, कैसी थी, इतनी हैवी मैडम है, तो भैया कैसे आ जाएगा, आधा ही पोज आएगा ना। तो एडिपोज का मतलब होता है भैया कार्पुलेंट, यानी कि मोटा। समझ में आ गया, याद हो गया ना। देखो कितने आराम से याद कर रहे हो तुम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। फेरोसियस का मतलब होता है उग्र, क्या होता है, उग्र। फेरोसियस का मतलब क्या होता है, उग्र। देखो कैसे याद कर दें, ये लिखा है फिरकी, फिरकी, है ना, क्या होता है, फिरकी। आज का मतलब हम, आज का मतलब क्या होता है, हम। क्या हुआ, जैसे सर पढ़ाने आए, क्या है, सर पढ़ाने आए, ये देखो लेक्चरार हैं यार, अच्छे खासे, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सर जैसे पढ़ाने आए, इनकी लड़कों ने क्या ले ली, फिरकी ले ली। हमें पता था इनकी क्या ले ली, फिरकी ले लिए, तो सर कैसे हो गए, उग्र हो गए। अगर आप किसी की फिरकी लोगे ना, आप अगर किसी की फिरकी लोगे ना, तो वो इंसान कैसे हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो फेरोसियस कभी नहीं भूलना है, आया हुआ वर्ड है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ा जाए। देखो ग्रेजुअली लिखा है, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, यानी धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। देखो कैसे, जैसे क्या होता है, हम लोग ग्रेजुएट, देखो ग्रेजुएशन की स्पेलिंग क्या होती है, GRADUATION, है ना, ग्रेजुएशन। तो उसी से बन गया ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएशन। अब जब ग्रेजुएशन हमारा होता है ना, तो फर्स्ट ईयर आता है, सेकेंड ईयर आता है, थर्ड ईयर, अब तो फोर्थ ईयर सेमेस्टर हो गया ना, तो वो चीज आ जाता है, क्या आ जाता है, तो वो चीज धीरे धीरे होती है। तो ग्रेजुएशन कैसे होता है, धीरे धीरे। तो ग्रेजुअली कैसे होती है, धीरे धीरे। और आई हुई मीनिंग है ये, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। तो ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्लोली, यानी कि धीरे धीरे। बढ़े आगे, चलो। देखो फिर एक रिवीजन आ गया। ये मैंने क्यों रखा है रिवीजन, मैंने इसलिए रखा है, जो हम पढ़ा रहे हैं आप इसमें क्या करो, अपना थोड़ा एफर्ट लगाएं, आपको पता चले क्या ये टेक्निक हमें काम आ रही है। और टेक्निक अगर काम आ रही है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये चीज समझ में आया या नहीं। और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने भाई दोस्त यार सबको बताओगे कि ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो सबको बताओ और फॉरवर्ड करो, है ना, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। आगे बढ़ो। देखो मिंगी का बताया था, मिंगे टाइप के कैसे होते हैं, मिंगे टाइप के लोग कंजूस होते हैं। तो इसका मिंगी का मतलब क्या था दोस्तों, कंजूस। फटाफट कर दो, जिस जिसको लर्न हो गए फटाफट अपने कॉपी और पेन में लिख दो, है ना, कमेंट में भी लिख सकते हो। स्वेर का मतलब क्या होता है, सवेरे सवेरे क्या करना पड़ता था, झुकना पड़ता था।
बताओ भाई, किसको लर्न नहीं हुआ? बेंड होना पड़ता था, है ना। आडिपोस, एडिपोस का आधा पोज आ रहा था, इतनी मोटी ही थी, इतनी मोटी ही थी, यानी मोटा, है ना। फेरोसियस का मतलब हमें पता है, अगर आप किसी की फिरकी लोगे ना, फिरकी, तो वो क्या हो जाता है दोस्त? उग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है। और ग्रेजुअली का मतलब तो आप ही को बताना है, ग्रेजुअली का मतलब तो आप ही को बताना है, ठीक है। तो ग्रेजुअली का मतलब तो आप ही बताएंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो देखो, एडिपोस का हमने कौन कौन सा वर्ड याद कर लिया? एक कर लिया है पडगी, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। स्टाउट, ठीक है, स्टूडेंट का आउट हो रहा था पेट। और कौन सी पढ़ ली? आप बता सकते हैं। आगे देखो, आगे लिखा है सोबर। सोबर का मतलब होता है गंभीर। सोबर का मतलब क्या होता है? गंभीर। अब देखो, सो का मतलब क्या होता है दोस्तों? सो का मतलब क्या होता है? सो गया। और बियर का मतलब क्या होता है? बियर पी के। क्या हुआ? ये सीरियस था, अब कोई मैटर हो गया होगा, उसकी पर्सनल लाइफ थी, अब वो आप लोग ना जानो, ठीक है। अब क्या हो गया? सो गया भाई साहब, क्या? बियर पी के, है ना, सो गया बियर पी के। क्यों? देखो, बियर पी रहा है, बियर पीना गलत बात है, लेकिन बताना पड़ता है ताकि आप लोगों को याद हो जाए ना। तो बियर पी के क्या हो गया भाई साहब? ये सो गया, ठीक है, क्योंकि कैसा था? सीरियस था। गंभीर लोग ये ऐसा करते हैं, शराब पीना ये सब सीरियस लोग करते हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग क्या करना, मनोरंजन में पढ़ाई करनी है। इंग्लिश को इतना वैसे नहीं लेना है कि आप पूरा, यार आती नहीं आती नहीं है, तो वो चीजें समझना है, ठीक है, बड़ा आसानी से। देखो करीन, अब देखो ये वर्ड मिला था हमें, सवेर मिला था। अब आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए, सवेरे सवेरे हम लोग क्या करते थे? झुकते थे, ठीक है। करीन। और आपको पता है करीना कपूर, है ना, हालांकि ये करीना कपूर नहीं है। करीना कपूर क्या करती है? करीना कपूर, करीन से क्या बन गया? करीना। तो करीना क्या करती थी? झुक झुक के डांस करती थी। कैसे करती थी? एकदम झुक झुक के। तो करीन का मतलब क्या होता है? झुकना। समझ में आ गया, लर्न हो गया। आगे बढ़ा जाए। देखो ये लिखा है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है मताधिकार। क्या होता है? मताधिकार। ऐसे ऐसे वोकैब आ जाते हैं ना, हिल जाओगे। आपको सिर्फ यही पता होता है, वोट, क्योंकि वोट ही किया है जिंदगी में, तो वोट ही पता होता है, ठीक है। तो सप्रेस का मतलब होता है मताधिकार, प्लेबिसाइट, है ना। सफर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो सफर, सफर। एज का मतलब होता है उम्र। अब 18 की सफर, जब 18 की उम्र होती है ना, उसी सफर में तो हमें मताधिकार का, देखो ये मताधिकार करके आया, ठीक है। अभी मोदी जी बने पीएम, है ना, उसी के लिए। तो ये क्या करके आया? सफरेज करके आया। उस सफर यानी कि उस एज का सफर जब हम लोग कर लेते हैं ना 18 प्लस का, तभी भाई साहब हमको क्या होता है? मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, राइट्स प्राप्त होता है। आगे बढ़ा जाए। ज्यादा अगर तेज चल रहा हो ना, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, वो चीजें आप, उसके लिए मैं अपने आप को सुधारूंगा, ठीक है। ऑरा का मतलब क्या होता है? ऑरा का मतलब होता है एनवायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरमेंट। और मिस पेड में पूछ लेगा एनवायरमेंट, अभी बताए थे, आयरन की स्पेलिंग लिखना होता है, उसमें होता तो कुछ है नहीं। तो वही देखो, ऑरा का मतलब होता है हालो एटमोस्फियर, वातावरण। क्या होता है? वातावरण। ऑरा मतलब नोरा फतेह अली। और भाई साहब जिस समय नोरा फतेह अली डांस करती है ना, क्या करती है? डांस करती है ना, तो भाई साहब क्या माहौल बन जाता है, इन्वायरमेंट बन जाता है नाचने गाने का, ठीक है। तो ऑरा कभी नहीं भूलना है। तो ऑरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? वातावरण, यानी इन्वायरमेंट। आगे बढ़ा जाए। ग्लम का मतलब देखो क्या होता है, बहुत ये अच्छा बुक है, अभी पूछा भी गया है, ये छोटी छोटी मीनिंग बहुत पूछते हैं। ग्लम का मतलब होता है डिसमल। क्या होता है? डिसमल, ठीक है। इसको सर याद कैसे करें, ये भी देख लो। डिस का मतलब क्या होता है? देश। मल का मतलब कचड़ा। अब मोदी जी इतने उदास रहते हैं, देश में इतना मल पड़ा हुआ है, कचड़ा पड़ा हुआ है, तो डिसमल का मतलब भी कैसे होता है? उदास। लेकिन हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ग्लम का मतलब होता है गुलाम। आपने देखा होगा, जो गुलाम होता है, जैसे आपको क्या करते थे पहले, अंग्रेज गुलाम बना लेते थे, है ना, या पहले गुलाम रखने की प्रथा चलती थी, आपने देखा होगा हिस्ट्री वगैरह में। तो वहां पर जैसे ये इसको क्या कर दिया? गुलाम बना दिया। क्या बना दिया? गुलाम बनाया, तो बेचारा क्या एकदम उदास पड़ा। देखो, गिलम का मतलब क्या होता है? उदास, ठीक है भाई। तो गिलम का मतलब क्या होता है? उदास। आया समझ में? आगे बढ़ा जाए। इसके बाद देखो ये रिवीजन आ गया। रिवीजन आ गया, अब जरा आप इसको 15 सेकंड लेने, आपको आंसर जल्दी जल्दी टाइप करना है, ठीक है। बताओ भाई,
15 सेकंड आपके पास है, फटाफट आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्यूचर रोजगार ऐप को डाउनलोड करना है, उसी पे आपको ये सारी मतलब क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। आपको ऐसे ही सारी क्लास मिलेगी, वो चाहे ईडीएम हो, वन वर्ड हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या कुछ भी हो, वर्ड पावर में लिखे मिस स्पेल्ड हो, उसके लिए सारी क्लासेस आपको ऐसे ही मिलने वाली है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। सोबर का मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कहा था, सो गया था बियर पी के, तो कैसा हो गया था, सीरियस हो गया था, गंभीर। कैसा हो गया था, गंभीर। करीन का मतलब क्या होता है, झुकना। करीन का मतलब क्या होता है, झुकना, बेंड, है ना, स्वेर। ठीक है, तो अब देखो वोकैब आपकी अच्छी होने लगी आज ही से, है ना। सफरेज का मतलब क्या होता है, मताधिकार। क्या होता है, मताधिकार, मताधिकार। आपको क्या करना है, एग्जाम में पूरा नहीं पढ़ना, बस इतने देखने 5, समझ रहे। आरओ का मतलब क्या था, नोरा फतेह अली खान। वो क्या करती, उसने माहौल बना दिया था, यानी वातावरण, एटमोस्फियर, वातावरण। बताओ, किसको समझ में नहीं आएगा, अनपढ़ भी सीख लेगा। गिलम का तो आप ही को बताना है, गिलम को किसको बताना है, आप ही को बताना है। मैंने क्या कहा था, उसको गुलाम बना दिया था। चलो मैं यही बता देता हूँ, आप लोग तो वैसे बताओगे नहीं। तो गिलम का मतलब क्या होता है, उदास था। क्या था, उदास था। इसका मतलब भी डिस्मल था। क्या था, डिस्मल था। ठीक है, तो गिलम का मतलब दोस्त क्या था, उदास था। आगे बढ़ा जाए, चलो देखो। क्रावन का मतलब क्या होता है, डरपोक, यानी कायर, कॉवर्डली। बहुत आता है कोई, है ना, ये पूछा जाता है फिर इसमें ये डाल देता है, मेन वर्ड ये दे देगा, ये डाल देगा, नहीं कर पाओगे। तो वही चीज है, देखो। सी का मतलब क्या होता है, सीता। और रावण का मतलब क्या होता है, रावण, है ना। रावण क्या कर गया था, ये देखो रावण है, ये जब सीता को ले गया ना था, सीता को, रावण सीता को क्यों ले गया था, क्योंकि कायर था। सीता को कब ले गया, जब ये कायरता इसने दिखा दी, है ना। तो वही है क्रेवन, यानी सीता को रावण कब ले गया, जब वो डरपोक यानी कायर टाइप का इंसान होता है। कायर ही डरपोक लोग ऐसा करते हैं, और कोई ऐसा नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो बस्टल, बस्टल का मतलब होता है हड़बड़ी। क्या होता है, हड़बड़ी, जल्दबाजी, हैस्टी, हरियप, है ना, ये सब चीजें होता है। देखो बस्टल, बस का मतलब मैंने क्या बताया, देखो बस, बस का मतलब बस, बस का मतलब क्या होता है, बस, है ना। और टल्ली का मतलब क्या होता है, टल्ली, टल्ली का मतलब क्या होता है, टल्ली, अरे सॉरी, टल्ली, टल्ली नहीं, टल्ली। बस का मतलब क्या होता है, बस। और टल्ली, बस में क्या हो गया, कोई, ये देखो, ये एक इंसान है, ये वाला लग रहा है, ये तो सही लग रहा है ना, ये वाला अच्छा लग रहा है। ये वाला क्या हो गया, बस में टल्ली हो गया। ठीक है, टल्ली हो गया। इसने क्या कर दिया, पूरे बस में हड़बड़ी मचा दी। क्या मचा दी, हड़बड़ी मचा दी। तो बस टल, जैसे बस चली ना, ऐसे कर लो, बस चली यानी बस टली, वैसे क्या हो गया, हड़बड़ी मच गई, है ना। तो ऐसे करना। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों, लर्न हो गया ये बस टल, यानी बस में जैसे टल्ली होके कोई चढ़ जाता है ना, तो क्या हो जाता है, हड़बड़ी मच जाती है। ठीक है, आगे चले। अब ये देखो कितना बढ़िया, गली का मतलब क्या होता है, गली, गली का मतलब क्या होता है, गली। और गली जब हम लोग निकलते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे ये हमारी गली है, अरे अपनी वाली गली है भाई, अपनी वाली। तो यहाँ से निकले, और भाई साहब ये मैडम इधर से आ रही थी, और भाई साहब जैसे इसी गली से निकली ना, आप खुश हो गए। इनको देखकर आप क्या वैसे भी खुश हो जाते हो। तो गली का मतलब क्या होता है, खुशी, है ना। गली का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। और जैसे ये नहीं कहते, गली गली में आज चांद निकला, वही वाला सिस्टम है। ठीक है, तो गली में क्या हो जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है। ठीक है, सही। आगे बढ़े, याद हो गया, आगे बढ़े। वैनिस का मतलब होता है डिसअपियर, इन गायब हो जाना। वैनिस का मतलब क्या होता है, डिसअपियर, डिसअपियर या गायब हो जाना। ठीक है, तो वैनिस, आपने देखा होगा वैनिस पाउडर, है ना, ये देखो है, ये देखो लिखा भी है, लिखा है वैनिस, इसको देखा करो, कहीं जाया करो ना, रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ देखा करो, है ना। गो अहेड लिखा होता है, कभी देखा करो, उसका मतलब क्या होता है। गो अहेड का मतलब होता है कीप कंटिन्यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको सारी चीजें देखा करो, जो बुक है उससे ज्यादा लर्न होता है। ठीक है, समझ में आया। देखो वैनिस, मैंने क्या कहा, वैनिस पाउडर, तो वैनिस पाउडर से क्या हो जाता है, दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। ठीक है, वैनिस पाउडर से क्या होता है, दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आ रहा है ना आराम से। ठीक है, आगे देखो। बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है, गुलामी। क्या होता है, जैसे कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं,
अब आप 4 दिन के लिए काम तो करोगे नहीं, तो क्या करती है वो लोग, कंपनी क्या करती है, वो बॉन्ड भरा लेती है। क्या कराती है, 1-2 साल का बॉन्ड भरा लेती है। ऐसे सरकारी नौकरी में भी होता है, इतनी जल्दी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक। तो क्या करना, जैसे ये देखो बॉन्ड भरा रहे हैं, ठीक है, ये देखो सब अपना बॉन्ड इन्होंने भरा लिया। जब आपको आगे से बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड, आगे का मतलब आगे, देखो बॉन्ड का मतलब बॉन्ड, आगे का मतलब आगे, आगे से क्या करते हैं कंपनी वाले, बॉन्ड भरा लेते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है जैसे गुलामी में काम कर रहे हैं। कैसे लगता है, गुलामी में काम कर रहे हैं। तो बॉन्डेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुलामी, है ना। तो ये चीज आपको लर्न हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज, है ना, सेंसर, ये सब होते हैं निंदा करना के। देखो डेनी, और आपने घातक मूवी में देखा होगा, सलमान, वो कौन था, अब हीरो का तो सन्नी देओल था, याद आ गया। तो डेनी का मतलब ये देखो, डेनी भाई है, ये इतना खतरनाक था, कहता था सातों को एक साथ मारेंगे, है ना, इसके साथ भाई थे। तो डेनी कैसा आदमी था, निंदनीय आदमी था। तो लोग इसकी क्या कर रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, है ना। तो डेनी की लोग क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। डेनी ग्रेट नहीं है, डेनी नहीं ग्रेट, डेनी ग्रेट नहीं है, वो कैसा है, निंदनीय है, क्रिटिसाइज है। तो डेनी ग्रेट का मतलब दोस्तों क्या है, निंदनीय है। क्या करना है आपको, कैसे लर्न होगी, आपको एक रजिस्टर लेना है, नोट डाउन करना है बाकायदा बढ़िया, उस पर अच्छे से अपना हैंड राइटिंग बनाओ। बाकी आपको ये सब पीएनजी वगैरह मिल जाएगा, जैसा भी है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाए। लेकिन करना क्या है, जुड़ना कैसे है, हमारा जो फ्यूचर रोजगार ऐप है उसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है, और आगे उसको क्या करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, लाइक तो जरूर जरूर करना है, ठीक है, वो तो सबको करना ही करना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो ये रिवीजन आ गया, इसको तो बहुत जरूरी है, रिवीजन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता तो चले। देखो ये हमने क्या बताया था, सीता रावण को क्यों ले गया, क्योंकि डरपोक इंसान था, राम जी उसको पकड़ नहीं लेते ना। तो इसका मतलब हम बताया कायर या डरपोक, एक कोवर्डली होता है। और बस्टल, अरे भाई यही तो बताया था, बस में टल्ली, और बस में टल्ली होके चढ़ गया तो हड़बड़ी मचा देगा। बस्टल का मतलब क्या होता है, हड़बड़ी। बताओ दोस्त, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे हम सब पढ़ेंगे, ईडीएम भी पढ़ेंगे, वन वर्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है, और सारी चीजें ऐसे मिस स्पेल्ड भी पढ़ेंगे। आप ये नहीं कि ये एक वीडियो आ गया बस, ऐसा नहीं, हम सारी चीजें ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, विधिवत। और आप एग्जाम में करके भी आएंगे इस बार। देखो गली, बताए थे ना, गली में आज चांद निकला, जैसे ही गली में चांद देखते हो ना भाई, खुश हो जाते हो। क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो, ठीक है, हैप्पी हो जाते हो। क्या हो जाते हो, हैप्पी। वैनिस, और वैनिस पाउडर से क्या हो जाते हैं, दाग धब्बे गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, गायब। आगे देखते हैं बॉन्डेस। तो आगे से कंपनी बॉन्ड भरा लेती है, ये तो सर आप ही को बताना पड़ेगा, किसको, आप ही को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ये चीजें लर्न हो रही है ना, अपने क्या करना, अपने से प्रैक्टिस करना है। और क्या करना है, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको क्या वो सब पूरी गाथा देखनी है, नहीं, आपको ये 5 वर्ड देख लेने हैं बस, याद आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, और आपका प्रैक्टिस तो रहेगा रहेगा। आगे देखो, ये सटरमाइन का मतलब होता है उदास, गिलम का पढ़ लिया, पीछे पढ़ा है, गिलम का मतलब उदास। देखो सटरनाइन, अब सैटरडे का मतलब सैटरडे, सैटरडे होता है ना, संडे सैटरडे वाला। नाइन का मतलब होता है 9, नाइन का मतलब होता है 9। तो क्या हुआ, 9 के दो 9, जैसे कोई जॉब, ये जॉब वाला इंसान है ना, ये जॉब करते हैं भाई किसी कंपनी में। अब इनका सैटरडे को ऑफ रहता है, इन्होंने 9 दिन तो काम करवा लिए, 9 दिन तो काम करवा लिया, और सैटरडे को भी बुला लिए। तो भाई साहब कैसे उदास हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। देखो कहाँ उदास है ये, सैटरनाइन का मतलब क्या होता है, गुलामी। और गुलामी करेंगे ना तो आप पक्का उदास रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई साहब, समझ में आ रहा है ना। देखो कितनी तगड़ी ये वोकैब पड़ी है। डिसएबोबल का मतलब होता है डेनियल, बना रहना, है ना, मना कर देना, सॉरी। डिसअबोबल का मतलब क्या होता है, मना कर देना, ठीक है। देखो डी, बहुत ही आसान, डी इज अ वोवेल। क्या डी वोवेल है, हाँ या ना। आप कहोगे सर नहीं, आपने मना कर दिया तो इसका आंसर मना कर दिया। डी इज वोवेल, डी इज नॉट वोवेल, तो इसका मतलब क्या होता है, डी इज नॉट वोवेल, तो मना कर देना। डिसएबल का मतलब क्या होता है, मना कर देना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देखो डी वोवेल है ही नहीं तो इसको मना करो, ठीक है। ये आपका आया है डिनाई, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में दिया है आपके, ठीक है। आगे देखो, बिजारे का मतलब क्या होता है, बिजारे का मतलब दोस्त विचित्र होता है, अनयूजुअल होता है। कैसे, देखो असामान्य होता है। हम लोग जब बाजार निकलते हैं ना, हम लोग जब बाजार निकलते हैं ना,
तो कई विचित्र चीजें देखते हैं, आज भी देखते हो। अब तो भैया इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का जमाना, तो कई विचित्र चीजें आपको देखने को मिलती हैं। देखो ये ट्राइब्स के लोग हैं, तो बाजार यानी बिजारे, बाजार जाते हैं ना, तो भाई साहब बहुत सारी चीजें, विचित्र विचित्र चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर, लूसिड, आर्टिकुलेट और ये डिस्टिंक्ट। ये आपके अभी प्रीवियस ईयर मैं देखा था पेपर में डिस्टिंक्ट रखा था, है ना। तो ये देखो यहाँ से रखा गया था। अभी मैं इसको कैसे बताऊंगा, ये सुस्पष्ट नहीं होता, सुस्पष्ट होता है। क्या होता है? सुस्पष्ट मतलब क्लियर। ठीक है, सुस्पष्ट, स्पष्ट, सुस्पष्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर, लूसिड, डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट आया हुआ आपने देखना, चेक करना आप 2022 या 19 में मिल जाएगा। आरती का मतलब देखो कैसे, आरती का मतलब होता है आरती, क्यों का मतलब होता है क्यों, और लेट का मतलब क्या होता है? लेट। अब जैसे हमारे घर में क्या होता है, एक नियम होता है कि 8 बजे हमें पूजा करनी है ना, जो हमारे माननीय भगवान, तो ये हमारी मम्मी है और ये इसकी बहू है। मम्मी की ये बहू है, ये इसकी मम्मी है, इसको लिख देते हैं मम्मी, है ना। और ये मतलब उस लड़के की वाइफ है। तो ये मम्मी पता क्या कह रही है, मम्मी पता क्या कर रही, आरती क्यों लेट हुई। तो वो लड़की क्या कर रही भैया, सुस्पष्ट कर रही, मम्मी ये हो गया था, वो हो गया, थोड़ा काम ज्यादा पड़ गया था ना। तो आरती क्यों लेट हुई, आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट, क्लियर करना। ठीक है, आरती क्यों लेट हुई, आर्टिकुलेट का मतलब सुस्पष्ट कर देना। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इससे जुड़ने के लिए आपको बता रखा है, फ्यूचर रोजगार ऐप में जाना है, वहाँ इंस्टॉल करना है और उस कोर्स को देख लेना है। ठीक है, आगे ऐसे आपको सारी चीज़ें और वोकैब सारी चीज़ें मिलता रहेगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना, लाइक तो करना ही है। ठीक है, आगे देखो, जन्म का मतलब होता है बौना। क्या होता है? बौना। द्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना। द्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना। अच्छा, इसका मतलब बताओ, ELF। अगर इसका मतलब आपने बता दिया, तो मान लिया मैंने आपको याद हो गया, आप कहोगे सर मैंने बता दिया, ELF का मतलब एलिफेंट का बच्चा कैसा होता है। अरे भैया बौना ही तो होता है। तो एलिफेंट का बच्चा कैसा होता है? बौना होता है। तो ELF का मतलब क्या होता है? बौना। समझ में आ गया। देखो ये लिखा है जन्म, जनम, तो ये लिखा है जन्म। और जन्म से बच्चा कैसा, जन्म जब होता है बच्चे का तो एकदम बौना टाइप का होता है। कैसा होता है? बौना टाइप का होता है। जन्म से बच्चा कैसा होता है? एकदम बौना टाइप का होता है। अब हम लोग तो बड़े बड़े हो गए हैं ना, तो जन्म से मतलब क्या होता है? बौना टाइप का होता है। ठीक है, आप अपने सपने को साकार करिए। जो SI का पेपर है उसको आप अपना टैग ले लेंगे इंग्लिश की। अब हेडिंग छोड़ दीजिए, आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो रिवीजन स्लाइड है आपकी। सैटरनाइन का मतलब क्या बताया था? अरे 9 दिन तो काम करा लिया, उसको सैटरडे को भी ले लिया, मतलब बेचारा क्या हो गया? उदास हो गया। ठीक है, सैटरनाइन का मतलब उदास। डी इज अ वोवेल, डी इज अ वोवेल, आपको गिनो, डी इज वोवेल, नॉट डी इज वोवेल। डी तो भैया कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब होता है मना करना, डेनियल, डेनाई। ठीक है, मना करना। आया समझ में? बिजारे का मतलब होता है विचित्र, बिजारे का मतलब क्या होता है? विचित्र। आया समझ में? बिजारे का मतलब क्या होता है? विचित्र, अनयूजुअल, अनयूजुअल। ठीक है, अनयूजुअल होता है। आर्टिकुलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुस्पष्ट, क्लियर, सुस्पष्ट, है ना। जिनोम, यह जन्म से बच्चे कैसे होते हैं? एकदम बौने टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? बौने टाइप के होते हैं, है ना। आगे बढ़ा जाए। ये वाला लर्न हो गया, इस बार तो मैंने ही बता दिया, है ना। आपको क्या करना है, नोट डाउन करना, सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ा जाता है। ये हाँ, आपका क्या लिखा है? ये थैंक्स, यानी कि आपका इतना ही आज के लिए था, यानी कि इतने बुकैब आपके थे 20 से 25 जो भी थे, आपने देख लिया होगा तरीका क्या है। आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, मैंने फिर बताया, भूलना भूल जाओगे, वो सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, कोर्स से अगर जुड़ना है तो फ्यूचर रोजगार ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट तो जरूरी करना है। आपको बताना है क्या सर कि ये मेथड अच्छा है। अगर ये मेथड अच्छा है तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है
और आपको सारे वर्ड याद होने वाले। और यकीन मानो ये सारे वर्ड कैसे हैं, प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन मतलब आए हुए वर्ड हैं, तो इस पे डाउट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।